आज की कहानी है यूपी के अलीगढ़ की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ अपने बेटी के लिए एक लड़का ढूंढती है जिसका नाम राहुल होता है और उसी लड़के के साथ उसकी माँ भाग जाती है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, भारत माता की जय। ये कहानी शुरू होती है ज़िला अलीगढ़ में जो यूपी में पड़ता है। होता ऐसा है कि अपना देवी, एक औरत का नाम होता है अपना देवी, जिसकी उम्र 38 साल होती है। वो अपनी बेटी के लिए, शिवानी के लिए, एक लड़का ढूंढती है। उसके पिता बेंगलोर में काम करते रहते हैं और कभी कभी गांव अलीगढ़ आते हैं उसकी माँ से मिलने के लिए, अपनी बेटी से मिलने के लिए। और होता ऐसा है कि जिस लड़के को उसकी माँ अपना देवी ढूंढती है, उससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, बातचीत होने लगती है, काफ़ी बातचीत होने लगती है। 1 मार्च 2025 को शिवानी के माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो अपने ही दामाद को, यानी कि राहुल को, घर पे बुलाती है। घर पे आने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई और प्यार आसमान छूने लगा। तो होता ऐसा है कि उन लोगों का रोका फिक्स होता है। 6 अप्रैल 2025 को शादी का माहौल होता है। तो उधर लड़के वाले अपने घर पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, यहाँ लड़की वाले अपने घर पे शॉपिंग कर रहे होते हैं। उसी शॉपिंग के बहाने उसकी माँ अपना देवी 6 अप्रैल 2025 को घर से बाहर निकलती है, ये कहकर कि मैं कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही हूँ। वो जाती है और जाने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, वो वापस नहीं लौटती। उसके जो पिता होते हैं, शिवानी के पिता, वो फ़ोन करते हैं कि कहाँ रह गई हो, घर आ जाओ। तो जो अपना देवी होती है, जो शिवानी की माँ होती है, वो कहती है कि मैं रास्ते में हूँ, या कभी कहती है कि मैं कुछ सामान ले रही हूँ, या कभी ट्रैफिक है। ऐसे बहुत बहाने करके 1-2 घंटे वो काट लेती है। 10:30 बजे जब वो दोबारा फ़ोन करते हैं उसके पिता कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब कहाँ रह गई है इसकी माँ, तो उसका फ़ोन ऑफ आता है। तो वो सोचते हैं कि ये जो दामाद है, हमारे होने वाले दामाद राहुल कुमार, उनसे उनकी सास की बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, तो क्यों ना उसको फ़ोन किया जाए। तो उसको फ़ोन करते हैं। तो वहाँ फ़ोन उठाते हैं राहुल, और वो बहुत ही गुस्से में ये कहने लगता है कि तुमने इनके साथ 17 साल 18 साल तुमने इनका शोषण किया है, तुमने इनके ऊपर अत्याचार किया है, वगैरह वगैरह गाली गलौज करने लगते हैं। उसके पिता जो होते हैं वो सदमे में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, और ये कह के वो कहते हैं कि वो मेरे साथ भाग गई है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हम दोनों को परेशान नहीं करोगे। ये कहकर राहुल जो होता है, जो उसका दामाद होता है, वो फ़ोन कट कर देता है। वहाँ शिवानी को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है। अब शिवानी के जो पिता होते हैं वो तो कुछ देर समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करें, ये क्या हो रहा है। इसकी माँ जो 38 साल की है, राहुल जो 22-23 साल का है, इतने ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये सब। तो फिर भी हिम्मत करके उसके पिता थाने जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। तो जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, जो औरत है वो भी 18 साल से ज़्यादा है, और जो लड़का है वो भी 18 साल से ज़्यादा है। तो कानूनी तौर पे हम इनके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते। उन्हें हक है अपनी ज़िंदगी खुल के जीने का। अब उसके पिताजी वापस घर चले जाते हैं। बहुत सोचते हैं कि क्या करें नहीं करें। वहाँ शिवानी की तबीयत बहुत ख़राब होते चली जाती है। वो बार बार यही सोचती रहती कि मेरी माँ
ऐसे कैसे कर सकती है। तो फिर उसके अगले दिन शिवानी के पिता पुलिस चौकी जाते हैं और कहते हैं कि जो शिवानी की माँ है, अपना देवी उर्फ सपना, वो अपने साथ 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए का जेवर लेके भागी है। तो मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तो एफआईआर हो जाता है और खोजबीन शुरू होता है। वहाँ पे अब ये जो सपना उर्फ अपना देवी और राहुल, ये दोनों फ़ोन ऑफ करके भागे रहते हैं। ऐसा कभी आता है कि वो उत्तराखंड में हैं, कभी पता चलता है कि दिल्ली में हैं, लेकिन सुनने में आता है ये सब अफवाह है। कई दिनों के बाद वो लोग बिहार में एक सीतामढ़ी एक ज़िला पड़ता है, उसमें एक गांव है, वहाँ पे वो दोनों रहते हैं, जो कि नेपाल और इंडिया के बीच में पड़ता है गांव। वहाँ पे वो सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया है, क्यों ना फ़ोन ऑन किया जाए, देखा जाए कि माजरा है क्या, क्या ये बात गांव तक ही सीमित है या क्या हुआ नहीं हुआ। उन लोगों को लग रहा था कि ये बात ज़्यादा फैली नहीं होगी, गांव तक ही बात होगी। वो फ़ोन ऑन करते हैं। फ़ोन जैसे ही वो ऑन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो बाढ़ आई हुई है उनके नाम की, कि सास अपने दामाद के साथ भाग गए हैं वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत ही अफवाहें फैली रहती है यूट्यूब पे, हर न्यूज़ चैनल पे वही दोनों दिख रहे होते हैं। तो वो दोनों देखते हैं कि एफआईआर में ये कहा गया है कि 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए का जेवर लेकर ये दोनों फरार हुए हैं। ये बात उन दोनों को बहुत ही बुरी लगती है। अब वो सोचते हैं कि नहीं, हमने प्यार किया है, हमने चोरी नहीं की, तो हम डरेंगे नहीं, हम इसका सामना करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि यूपी पुलिस उन्हें बिहार से लेकर आई हुई है, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि हम पुलिस के पास गए। और वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने प्यार किया है और भारत सरकार भी हमारे साथ है। का संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम दोनों, यानी कि 18 साल से जो भी बड़े होते हैं, यानी कि बालिग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और वो उसकी जो माँ होती है अपना देवी, वो एक खुलासा भी करती है कि उसके जो पति होते हैं, यानी कि शिवानी के फादर, उसके बारे में कि वो मुझे हमेशा टॉर्चर करते हैं, मेंटली और फिजिकली। वो 18 सालों से मुझे परेशान करते हैं, मुझ पे हमेशा शक करते हैं। जब वो घर पे नहीं होते तब तो मैं खुश रहती हूँ, लेकिन जब वो बेंगलोर से काम करके वापस हमारे अपने गांव आते हैं तो हमेशा मुझे वो परेशान करते रहते हैं। वो कहते हैं कि उससे बात मत करो, उससे मत मिलो। अगर मैं किसी से 2 मिनट बात भी कर लेती हूँ, इसमें क्या बुराई है। ऐसा करके वो पुलिस वालों को कहती हैं। और इसी से मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपका और आपके दामाद यानी कि राहुल का चक्कर कैसे चला। तब वहाँ अपना देवी उर्फ सपना, जो शिवानी की माँ होती है, वो बताती है कि मैं ही ये जो राहुल है, उसको मैंने ही ढूंढा था अपनी बेटी के लिए। लेकिन जब इसके पिता गांव आते हैं, उन्होंने राहुल के बारे में और मेरे बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें कही थी। तो ये बात मैंने अपने दामाद राहुल को फ़ोन पे कही कि आपके जो ससुर है वो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, और बहुत ही गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। तो इससे जो उसके जो दामाद होते हैं, यानी कि राहुल, उसके मन में कहीं ना कहीं उसकी माँ के लिए एक प्यार जागता है। तो उन दोनों के बीच में बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगती है। दोनों एक दूसरे से दुख और सुख साझा करने लगते हैं। ऐसा चल रहा था। तो 1 मार्च 2025 को जो शिवानी की माँ होती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसकी जो माँ होती है शिवानी को कहती है कि काम करो, तुम राहुल को बुला लो, वो कुछ दवाइयाँ या डॉक्टर को लेकर आएंगे। तो ऐसा ही उसकी बेटी शिवानी करती है और अपने ही यानी कि होने वाले पति राहुल को कॉल करती है। राहुल आते हैं, दवाइयाँ लेकर आते हैं, उसकी माँ के साथ बैठते हैं, कुछ समय भी बिताते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में आपसी कुछ संबंध भी
बनाया गया। उसके बाद उन दोनों का प्यार जो है चरम पे चढ़ जाता है और ऐसे कर कर के जब इसकी शादी फिक्स हो जाती है, यानी कि 16 अप्रैल को उसकी शादी होती है, उसी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को 2025 को ये दोनों भाग जाते हैं। उधर लड़के के घर वाले भी एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि उसकी जो माँ होती है वो उसके बेटे राहुल के ऊपर जादू टोना यानी कि वशीकरण किया गया है। तो ऐसे ही केस चल रहा है और ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई ये न्यूज़ है उस परिवार के लिए। शिवानी उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, उसके पिता के ऊपर क्या बीती होगी, लड़कों के घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं वो शक और अत्याचार के कारण टूट जाते हैं। देखिए, जो होना होता है वो तो हो के रहेगा, लेकिन जो फालतू का शक होता है ना, वो अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ के रख देता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और किसी पे शक मत कीजिए, क्योंकि प्यार में शक का कोई जगह नहीं होता। इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और खुश रहिए।